यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में किस तरह से क्या कुछ वहाँ के किसान सोचते हैं और कितनी संख्या में किसान आ सकते हैं। तो विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि राजस्थान से कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ आ सकते हैं? राजस्थान से हज़ारों की संख्या में किसान कल से कूच कर चुके हैं, निकल चुके हैं। शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर जो अलवर और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, जहां पिछले 9 महीने से आंदोलन स्थल पर जो किसान बैठा हुआ है, हज़ारों की संख्या में राजस्थान से किसान इस महापंचायत में, जो ऐतिहासिक और निर्णायक महापंचायत इस मुजफ्फरपुर की धरती से कल 5 सितंबर को होने जा रही है, इसमें राजस्थान के किसान भारी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो किसान आज पहुंचेंगे देर शाम तक, उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ की गई है, कैसे, वो कहाँ पे? ये मुजफ्फरपुर की नगर की धरती बाबा साहब टीके साहब की धरती है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भारतीय यूनियन, किसान यूनियन के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए पलकें बिछा रखी है। उनके लिए रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से कर रखी है कि एक जो अतिथि देवो भव हमारे देश की संस्कृति रही है, उस हिसाब से ये मुजफ्फरपुर नगर के लोग उनका स्वागत करने के लिए रोडों पर खड़े हुए हैं। अच्छा, जो किसान राजस्थान से आ रहे हैं उनका खर्चा कौन वहन कर रहा है? किसान स्वयं कर रहे हैं या फिर आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है? कैसे चीज़ें हो रही हैं? जो किसान पिछले 9 महीने से इस देश में खेती और किसानी को बचाने के लिए अपने घर परिवार, अपने सारे काम धंधे को छोड़कर जो आंदोलन कर रहा है, वो निजी खर्चे से, स्वयं के खर्चे से, अपने मेहनत की कमाई से, अपने हिस्से की कमाई से, अपने घर परिवार के पेट पालन जिस कमाई से होता था, उस कमाई के हिस्से से किसान स्वयं आ रहा है। वो किसी के द्वारा नहीं लेके आ रहा जा रहा है, वो स्वयं अपनी मर्जी से अपने हक और अधिकार के लिए जो आंदोलन से लोगों में जन जागृति आई, किसान में एक आक्रोश पूरे देश में इस मोदी और तानाशाह सरकार के खिलाफ है, उस आक्रोश को लेकर किसान इस मुजफ्फरपुर की नगर की धरती पर आ रहा है। अच्छा, विपक्ष से अगर आप लोगों को समर्थन मिलता है इस मामले को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो आप लोग उसे किस तरह से देखते हैं? ये विपक्ष का मामला नहीं है, ये देश की 80% पॉपुलेशन के हक और अधिकार का मामला है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था, जैसे कई सारे ऐसे दल हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगर इस देश की कृषि नहीं बचेगी, खेती किसानी नहीं बचेगी, तो ये देश नहीं बचेगा। भारत इस देश के किसानों से, न कि सरकारों से। जब किसान चाहता है कि इस देश में 3 काले कानून जो ज़बरदस्ती इस देश की सरकार ने किसानों पर थोप दिए, वो वापसी ले। जब किसान चाहता है इस देश का, तो सरकार क्यों नहीं वापस लेना चाहती? वो चाहती है MSP के गारंटी का कानून इस देश के किसानों को मिले। तो हम तमाम किसान, संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में जो ये ऐतिहासिक और निर्णायक महापंचायत कल होने जा रही है, इसमें MSP का गारंटी का कानून इस देश के किसानों को मिले, यह सर्वसम्मति से इस महापंचायत में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बीजेपी को आप किस तरह से चुनौती देने वाले हैं अगर बीजेपी इस महापंचायत रैली के बावजूद भी आप लोगों की मांगें नहीं सुनती है तो? मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, मोदी हारेगा, किसान जीतेगा। 3 काले कानून इस मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। MSP गारंटी का कानून इस देश के किसानों को देना पड़ेगा। उसके बावजूद ये आंदोलन ख़त्म होगा। इस जब से ये आंदोलन 9 महीने से स्टार्ट हुआ है, तब से सीधे साफ तौर पर किसानों ने कहा है, जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं, तब तक इस देश के किसानों की घर वापसी नहीं। तो जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पे, लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। अगर सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, मुजफ्फरनगर।